हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाते हैं, आप सबको पता लग जाए कि मैं करता क्या हूँ और आप लोगों को किसी को भी कन्फ्यूजन ना रहे। मैं एक गवर्नमेंट स्पोर्ट्स टीचर हूँ। मैं NIPVD जो कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है देहरादून में, राजपुर रोड पर, उसमें कार्यरत हूँ पिछले 10 सालों से, यानी कि सिंस 2015। मैं एक फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर PEI मेरी डिजिग्नेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उसके अंडर हमारा ये संस्थान आता है ना। एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और जो मॉडल स्कूल जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ, आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज्ड है ना, विजुअली चैलेंज्ड, उनके लिए जो है MSVH विजुअली हैंडीकैप था, अब बदल गया वो। तो वहाँ पर मैं काम करता हूँ और वहाँ बाल बाटिका से लेकर 12 तक का स्कूल है। जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, ये हमारा डेली का वर्कआउट है जो हम लोग करते हैं ऑफ, मतलब बाकी टाइम में करते हैं। और उसमें जो पैरा स्पोर्ट्स है, मुझे ये एक सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ और मुझे मल्टी पैरा स्पोर्ट्स कोचिंग करने का मौका मिलता है। वरना मैं अगर कहीं ऐसी जगह पर होता जहाँ पर सिर्फ ब्लाइंड फुटबॉल चलता है, ब्लाइंड क्रिकेट चलता है, तो एक स्पोर्ट्स को मैं ट्रेन कर रहा होता, उन्हीं को ट्रेन कर रहा होता, उन्हीं को मैं ट्रेनिंग दे रहा होता। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मुझे मल्टी स्पोर्ट्स को ट्रेन करने का मौका मिलता है। और यहाँ से पैरा एथलेटिक्स में इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं और ब्लाइंड क्रिकेट में इंटरनेशनल हैं। और मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग देखते रहते हैं मेरी पोस्ट को, देखेंगे अगर नरेश सिंह नयाल मुझे अगर फॉलो करेंगे या देखते होंगे आप लोग, तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा सब कुछ। और ब्लाइंड फुटबॉल जिसमें हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मेन है, तो वहाँ पर हम लोग उसमें हैं। और साथ ही जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उनको ट्रेन करता हूँ। और मुझे हर एज ग्रुप मिल जाता है, क्योंकि बाल बाटिका से लेकर 12 तक बोला, उसके बाद स्पेशल DED डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, जहाँ पर जो एडल्ट्स हैं वो लोग हैं, और ट्रेनिंग सेंटर है, एक स्किल सेंटर है जहाँ पर बाकी लोग आते हैं, है ना। तो ये एक मौका है मेरे लिए, सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और मैं बहुत बहुत प्राइड फील करता हूँ उस चीज़ पे। मैं बहुत बहुत एक तरह से मैं सोचता हूँ कि मुझे मौका मिला हुआ है मेहनत करने का, तो करूँ कोचिंग में। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स अभी से नहीं कर रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स में मैं स्पोर्ट्स ही कर रहा था, वहीं फिर मैंने डिप्लोमा किया कोचिंग का। और उसके बाद मैं अब आए तो फिर उसके बाद ब्लाइंड फुटबॉल IFF के साथ शुरू किया, गवर्निंग बॉडी है IBFF इंडिया में, तो उनके साथ शुरू किया। तो जितने भी लोग, आज भी मुझे एक कॉल आया, अकोला से कॉल आया कि सर आपकी एकेडमी है क्या। तो मेरी कोई प्राइवेट एकेडमी नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ दिव्यांगों के लिए मैं उनको स्पोर्ट्स कराता हूँ, बाकी लोगों को कराता हूँ मैं। बट जो जितने भी दिव्यांग चाहे कहीं पर भी हैं, मैं मतलब आप कोई अगर ऐसा सोच रहा है, क्योंकि सबको पता है आजकल एकेडमीज हैं चार्ज करते हैं, तो आई डोंट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी, है ना। ये बहुत लोग आपको बता देंगे, जो लोग जानते हैं या जो लोग मेरे साथ काम करते हैं या जो लोग खेल रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है यूट्यूब करने का, कि आप लोगों तक पहुंच सकूं और उन लोगों तक आप लोगों को पहुंचा सकूं, खासकर जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनकी एक्टिविटीज़ सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, बाकी एक्टिविटीज़ भी उन तक पहुंचा सकूं अपने संस्थान के माध्यम से। और हमारे संस्थान को सब लोग जाने, वैसे तो बहुत नेम एंड फेम है, लेकिन सब लोग जाने, ताकि जो बेनिफिशरीज हैं वो लोग, जिनको जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो लोग यहाँ पर आ पाएँ उनके एज के अनुसार और उनके इंटरेस्ट के अनुसार यहाँ पर एडमिशन लेके। तो मैं जो कोचिंग करता हूँ, जो लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, उन्हीं को कोचिंग करता हूँ और उन्हीं को मैं कराता हूँ। जहाँ तक बात रही आपको, इसलिए मेरा नंबर भी है, सेम नंबर सब जगह इसीलिए है, ताकि मैं आपको गाइड में कर सकता हूँ कि अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं तो किस तरह से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आपके स्टेट में कैसे आप लोगों से मिल सकते हैं, और किस तरह से फिर नेशनल टीम में आप आ सकते हैं अलग अलग गेम्स में। बाकी लोग जो साइटेड हैं या एबल्ड हैं, वो लोग जो मुझे देखते हैं, मैं अलग अलग जगह, आज भी मैंने UV कैन की जर्सी पहनी है। ये हमारा जिससे हमने दोबारा से मैं ये कहूँगा कि देहरादून में आने के बाद मैडी जो हमारा कप्तान है, जिसने संभाल रखा है पूरा UV कैन, उससे खेलना शुरू किया। तो हम लोग बाहर खेलते हैं संडेज़ को। नॉर्मली मेरी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो एकेडमीज़ की होती हैं जहाँ पर हम लोग खेलने जाते हैं, उसकी वीडियो बना देता हूँ, बट मैं नंबर्स उसी में दे देता हूँ, उनके नंबर्स, और जो भी आपको कांटेक्ट करना है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि गेम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरा स्पोर्ट्स ही है, सब लोग हैं।
और वहाँ की दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं ट्रैवल करता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ, वहाँ पर भी कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को कैप्चर करने की। बाकी जो वीडियोज़ होती हैं मेरी अपनी फैमिली, खासकर मेरी डॉटर के साथ होती है, मेरी बेटी है उसके साथ में होते हैं। उसके साथ मैं इसलिए भी ज़्यादा वीडियोज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये पता लग जाता है कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को देखने का। जैसे हम लोग पेरेंटिंग की बात तो कर देते हैं, बट व्हाट अबाउट द चाइल्ड जिसको हम पेरेंटिंग देना चाहते हैं, है ना। तो बेटी से बात करने से मुझे वो पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है। तो इस तरह की वीडियोज़, इस तरह का कंटेंट ज़्यादातर आप देखते हैं उसमें। बाकी थोड़ा बहुत मौज मस्ती करते रहते हैं, वो छोटी छोटी वीडियोज़ या जो भी चीज़ है वो अपना है। कविताएं मेरी देखते हैं क्योंकि मैं लिखता हूँ। मेरी बुक भी है अमेज़ॉन पर, आप वहाँ पर देखेंगे तो बुक भी है मेरी। कुछ आप मिलिट्री की देखेंगे तो मैं इंडियन एयरफोर्स में था 15 साल तक, वहाँ पर मैंने काम किया। तो अलग अलग रेडियोज़ की आप देखेंगे क्योंकि वो मतलब सोशल प्लेटफॉर्म्स की, वहाँ पर मैं जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ें करना, वो मैं शौकिया तौर पर करता हूँ। आप इवेंट्स के देखते होंगे, संडेज़ को मैं होस्ट करता हूँ। मैंने 300 इवेंट पूरे कर लिए हैं एज एन एंकर माइक के साथ में। तो ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने मौका दिया, खासकर देहरादून शहर ने मौका दिया, क्योंकि बाहर इसलिए भी नहीं जाता, टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। अभी इंटरनेशनल लेवल पर मैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम का असिस्टेंट कोच और गोल गाइड हूँ, है। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी आप अगर मुझे कॉल करते हो तो मैं आपको गाइड ज़रूर कर दूंगा कि आप चाहे वो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो एबल्ड बॉडी हो, कि किस तरह से करना है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्पोर्ट्स में लोगों को पता नहीं है, एक्सपोजर नहीं है उतना। हालांकि अब तो बहुत कुछ आ गया इंटरनेट पर, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं वो काउंसलिंग आपको दे सकता हूँ, मैं वो आपको गाइड कर सकता हूँ कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे फील्ड हैं। एक जो स्पोर्ट्स पर्सन आप देखते हैं जो ओलंपिक लेवल पर या पैरालंपिक लेवल पर जो परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे कम से कम 20 से 25 लोग लगे होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल्स की, जो लोग उसके साथ काम कर रहे होते हैं, एज ए टीम काम कर रहे होते हैं, तब जाकर वो मेडल आता है ना। स्पोर्ट्स बहुतों को लगता है कि बहुत इजी है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत है। इट्स टोटली इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसमें, बहुत ज़्यादा साइंस आपको चाहिए, और हर चीज़, इवन आपको वो फनकारी हो, अदाकारी भी चाहिए। अगर आप स्टाइलिश नहीं होंगे, अगर आप अपना जो हमारा प्रोडक्ट क्या, हमारा प्रोडक्ट स्पोर्ट्स है, वो कलाकारी अगर आप नहीं दिखा पाएंगे अपने सेलिब्रेशन में गोल करने के बाद में, तो लोग देखने नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो, है ना। तो बाकी आपको इंटरनेट पर बहुत कुछ मिल जाएगा, बट ये मेरे अनुभव के हिसाब से बता सकता हूँ। पिछले 40-45 सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में हूँ। लिखना मेरा शौक़ है, मैं लिखता हूँ, मैं कविताएँ लिखता हूँ, मैं थॉट्स लिखता हूँ, और मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हूँ। मुझे बोलना अच्छा लगता है, इसलिए जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं मैं पॉडकास्ट करने पहुँच जाता हूँ। और जितना भी है, जो भी चीज़ है, बहुत स्टोरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलेशंस, और उन पर शायद इसलिए बात कर पाता हूँ क्योंकि मैं, मेरी वाइफ, हम लोग बचपन से साथ में पढ़े हुए हैं, साथ में रहे हुए हैं, क्लास 2 से, सिंस क्लास 2 नाउ वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, वी हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर, है ना। इंटेलिजेंट भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसका मिक्सचर मिलता हूँ मैं एज कॉम्बो नरेश सिंह नयाल, है ना। भाई मास्टर्स आप बनो, हमें तो बस सब करना है, सब मज़े लेने हैं, सिंगल लाइफ है, मज़े लेने हैं, सारे घूमना है, किसी को नुकसान पहुँचाए बिना। और जितनी हो सकती है, जितना हो सकता है हमसे उतनी मदद भी करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। मदद भी करते हैं, हर तरीके से मदद करते हैं, हर तरीके से। और मुझे बहुत प्यार मिलता है अपने स्टूडेंट से, खासकर बाकी लोगों से जितना भी है, और हर तरह से जितना भी, अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन मुझे मौका देगा तो करते रहेंगे, हर चीज़ करते रहेंगे, क्योंकि मौका तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही देना है जब तक सरकारी जॉब में हूँ मैं। और बाकी चीज़ें करते रहेंगे, और आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से, अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से पहुँचता रहूँगा। ये मैंने छोटा सा परिचय दिया, एक नरेश सिंह नयाल, यानी कि मेरा जो परिचय दिया। और आप अगर गूगल से भी पूछेंगे, नरेश सिंह नयाल, NARESH स्पेस SINGH स्पेस NAYAL, तो वो भी थोड़ा बहुत बता देगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान करता हूँ गूगल को, है ना। मतलब वीडियोस डालते रहते हैं, वर्कआउट्स इसलिए डालता हूँ ताकि हमें देख के कोई दूसरा भी कर सके, क्योंकि जिनको मैं कराता हूँ वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और सब मेडलिस्ट हैं, खासकर नेशनल मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल लोग हैं। तो उनको कराने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत वो करता हूँ। और अभी शेफाली, अक्षरा, ये लोग अभी भी, शीतल और तनुजा, ये लोग उत्तराखंड के हैं, जो लोग अभी
इंडिया के में है कोची में। सो इनको कराने को और बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। सिर्फ अलीना टिब्बा भी लेके गया उसको, जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हम ओपन हैं अगर आप करेंगे। बहुत सारे हमारे वेल विशर्स हैं, बहुत सारे हमें मदद करते हैं। आप सभी का एक ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी से ही नहीं, सिंस 2016-17, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा था आने के बाद, 1-1.5 साल 2 साल में जितना तैयार कर पाए खुद को। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी वीडियोस आप देखते हैं यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है म्यूज़ वर्ल्ड नरेश सिंह नयाल। म्यू इज़ M कैपिटल U कैपिटल है ना, एपोस्ट्रोफी S। म्यूज़ मतलब मिस यूनिवर्स, जो मैं बेटी को बुलाता हूँ और बुलाता था बचपन में, अभी बोलता हूँ। तो म्यू उसका निकनेम है, उसी के उससे क्या है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं। बहुत सारे लोगों को किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो कि मेरी एकेडमी है या क्या है। बट कोशिश करेंगे कि जितनी हो सके उतनी मदद करें, चाहे गाइड करने से लेकर हो, काउंसलिंग से लेकर हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, फिजिकली पहुँच कर मदद करने की बात हो, या फिर जितना भी जो भी सपोर्ट होगा, जितना भी होता है करते भी आ रहे हैं, करेंगे भी और चलता रहेगा, क्योंकि एक मौका दिया है तो करेंगे। और ये इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली, यानी कि मेरी वाइफ और बेटी और मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, तो कर पा रहे हैं। मेरे भाई सब लोग मेरे साथ हैं, तो इसलिए कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू वेल विशर्स, थैंक यू सपोर्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से साथ देते रहिए और हम भी सही जगह पर पहुंचाते रहेंगे, सही जगह पर पहुंचते रहेंगे। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू माय इंस्टीट्यूट NIPVD और MSVH मुझे ये मौका देने के लिए। हालांकि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए, कोई सोच गया ऐसे ही रख लिया करके, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस से पार होके आए हैं हर चीज़ करके। सी यू सून विद सम अदर वीडियोज़। तब तक एन्जॉय एंड लीव द लाइफ फुल्ली। एक ज़िंदगी है, मस्त जियो, जम के जियो।